परावर्तन तथा उससे संबंधित नियम तक हमने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। ठीक है ना, चलो आइए शुरू करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन क्या है। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन में क्या पढ़ना है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, तो लिख देते हैं प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है या जाता है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक है ना, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो हमारी परिभाषा क्या बनी प्रकाश के अपवर्तन की। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं कैसे विचलित होता है प्रकाश। ये मान लीजिए कोई लंब है, ये हमारा कोई अपवर्तन पृष्ठ है जहाँ प्रकाश का अपवर्तन होगा। यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रही है, ये मान लीजिए विरल माध्यम है। विरल माध्यम मतलब वायु, विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करेगा, ये मान लीजिए हमारा सघन माध्यम है। ठीक है ना, विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है ना, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगा। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है और वह अपने मार्ग में ना जाकर के, इसे जाना इधर था, ठीक है ना, वह अपने मार्ग में ना जाकर के अपने मार्ग से विचलित हो रहा है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं अपवर्तन से संबंधित नियम। अपवर्तन के दो नियम हैं, कौन कौन से और देखते हैं। अपवर्तन से संबंधित नियम आप लोग नोट्स बनाते चलिए। या हम प्रयास करेंगे कि 1 से 2 महीने में कम से कम फिजिक्स साइंस को खत्म कर देंगे। ठीक, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, पहला नियम है आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण। अपवर्तित क्यों? क्योंकि अपने मार्ग से विचलित हो रही है, अपवर्तन हो रहा है इसका। ठीक, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 1 नियम, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण आपतित किरण तथा मतलब ऐसे लिख दीजिए, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक
किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब हमारा दूसरा नियम क्या है? पहला नियम क्या है? आपतित किरण यानी कि जो आ रही है, और अपवर्तित किरण यानी कि जो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक रही है, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है कि नहीं? देखिए तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, हमारा दूसरा नियम क्या है? दिख रहा है ना? हाँ, दूसरा नियम देखते हैं। आपतन कोण की आपतन कोण की यानी कि साइन, ठीक, भुजा यानी कि कॉस, आपतन कोण की तथा अपवर्तन कोण की अपवर्तन कोण की का अनुपात सदैव नियतांक होता है। ये है हमारा आपतन कोण, ये है अपवर्तन कोण। ठीक, तो आपतन कोण की क्या मतलब? साइन आई तथा अपवर्तन कोण की क्या मतलब? साइन आर बराबर नियतांक या फिर अपवर्तनांक भी होता है। ठीक है ना? अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है C/V, यानी कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, तो आज हम लोगों ने पढ़ा अपवर्तन क्या है प्रकाश का, अपवर्तन संबंधित दोनों नियम। तो अपवर्तन की परिभाषा हमने क्या पढ़ी? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन संबंधित हमने दो नियम पढ़े। दो नियम में हमने क्या क्या पढ़ा? अब आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम हमने पढ़ा आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव स्थिरांक होता है या नियतांक होता है। ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।